चलिए आज बनाते हैं ईद स्पेशल 15 से 20 मिनट में बनने वाली सबसे आसान नवाबी सेवई रबड़ी, जिसमें आपको टेस्ट आएगा कस्टर्ड, पुडिंग, सेवई रबड़ी और शाही टुकड़े का। जिसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने बड़ा सा पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप चाहे तो लो फैट दूध भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको आगे गाढ़ा ही करने वाले हैं। इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको लगातार पकने देंगे। तो जैसे जैसे साइड्स में मलाई बनती जाएगी, आप उसको साइड्स में से लगाते जाइए और फिर बाद में हम इसको बीच में ऐड कर देंगे। तो इसको लो फ्लेम पे पकने दीजिए ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून घी और इसमें हम रोस्ट करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं ये काजू, बादाम, पिस्ता यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा भून लेंगे। किशमिश मत डालिएगा फ्रेंड्स, उससे क्या होता है ना, थोड़ी सी खट्टी हो जाती है पुडिंग, मुझे ऐसा लगता है, पर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसके साथ ही देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप सेमिया। तो ये जो बारीक वाली सेमिया मिलती है ना मार्केट में, बस मैं वो वाली यूज कर रही हूँ। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथों साथ रोस्ट हो जाएंगी, तो ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसको रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये पूरी तरीके से फ्राई ना हो जाए और ऊपर से थोड़ी सी व्हाइट ना दिखने लगे। तो देखा आपने, दोनों चीजें एक ही पॉट में हो गई। ड्राई फ्रूट्स और सेमिया दोनों ही रोस्ट हो गई है। इसको साइड में रख देंगे। तो गैस का फ्लेम लो रख दीजिए, या फिर आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है। मैंने कुछ लिए थे पुरानी वाली ब्रेड स्लाइसेस। इसको ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिए और अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं। इससे क्या होगा, एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा। बिल्कुल जुगाड़ू मेथड है फ्रेंड्स, लेकिन इतनी मजे की बनती है, मैं आपको क्या बताऊं। ये जब पुडिंग में जाती है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि छोटा छोटा खोया आ रहा है मुंह में। वैसे आप चाहें तो इसके बदले छेना यूज कर सकते हैं या छोटे छोटा पनीर के क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। और इसको भी अब हम क्या करेंगे, पैन में रोस्ट कर लेंगे सेवैया के साथ। तो इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। अगर आपको लगे कि घी कम हो रहा है तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हम ईद के लिए बना रहे हैं, इतना फैट्स तो बनता है। तो बस ये देखिए ब्रेड भी अच्छे से टोस्ट हो गई है। देख सकते हैं आप, थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई है। इसकी वजह से एकदम खोए जैसा टेस्ट आएगा। तो चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफी गाढ़ा हो गया है। मैंने जो मलाई है वो भी साइड करके इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे सेवैयां, ड्राई फ्रूट्स और ये सारे ब्रेड के पीसेस, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको और ऑप्शंस बता देती हूँ, क्योंकि मैंने तो आज जुगाड़ से बनाया है। क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था ब्रेड के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, इसलिए मैंने वही डाला है, बिकॉज सबके पास अवेलेबल होती है। वरना चाहें तो आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पनीर के पीसेस डाल दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, बॉयल राइस जैसे अगर बच जाता है ना रात को, तो उसको थोड़ा सा मैश करके डाल दीजिए। और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ तो आपको पता है, एकदम आपको ट्रेडिशनल बनाना है, तो यहाँ पे आप 100 ग्राम खोया ऐसे थोड़ा सा चूर के डाल सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। आपको जितना रिच बनाना है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो इस वक्त हम इस पे शुगर भी डाल देंगे, करीबन आधा कप, और इसे भी मिक्स करेंगे। तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है, ये देखिए बोल में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर का। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और इसका घोल बना लेंगे जैसे नॉर्मली हम कस्टर्ड बनाते हैं। और फिर इसको हम इस दूध में ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसको लगातार मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा, इसको ऐड करने का क्या फायदा है, आपका दूध बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा उसमें वेनिला का, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर मान लीजिए अगर आपको कस्टर्ड पाउडर नहीं ऐड करना है, तो फिर आप फुल फैट दूध यूज कीजिए और उसको बहुत गाढ़ा करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये देखिए कस्टर्ड ऐड करने के बाद काफी क्रीमी क्रीमी टेक्सचर हो गया है। बिल्कुल ऐसी ही गाढ़ी रबड़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के धागे, और इसको और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी एकदम मलाईदार है, एकदम रबड़ीदार है। क्योंकि नहीं सेट होने के बाद, मतलब ठंडा होने के बाद और ज़्यादा सेट हो जाती है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल्स में या फिर डब्बों में, जिसमें भी आप सेट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे ये बड़ा सा ग्लास का बेकिंग डिश ले रही हूँ, इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स। लग रही है ना एकदम मजे की। आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं रखूंगी पेशेंस। इसको सेट करेंगे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, या फिर जब तक ये एकदम चिल्ड ना हो जाए। चलिए निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से सेट हो गई, ऊपर की सतह ड्राई भी होने लगी है। मैं आपको एक स्पून से निकाल के दिखाती हूँ।
ये देखिए इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी, क्रीमी क्रीमी, सुपर क्रीमी, मलाईदार, रबड़ी, पुडिंग, कस्टर्ड, सेमिया, शाही टुकड़ा, इन सारी चीज़ों का एकदम स्वाद है इस छोटे से डिश में। और बनाने में कितना समय लगा? बस 15 मिनट। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर छोटे छोटे गुलाब जामुन मिलते हैं ना मार्केट में, प्रेजेंटेशन के लिए वो डाल सकते हैं। और अगर इसको आपको और रिच बनाना है तो आप इसमें डाल सकते हैं सिल्वर वर्क। मैं आपको एक पीस भी निकाल के दिखाती हूँ अगर आपको ऐसे सर्व करना है तो। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी कोशिश और ये नई रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। आप सबको ईद की ढेर सारी बधाइयाँ। बाय बाय।